मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम्हारे जीवन में कोई आने वाला है जो तुम्हारे अकेलेपन और खालीपन को दूर कर देगा। तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होती दिख रही हैं। जो भी तनाव था उससे अब तुम मुक्त हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बीते समय में तुम्हें ऐसा महसूस हुआ था कि तुम्हें किसी ने ठुकरा दिया या तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से तुम किसी खास इंसान से दूर हो गए। शायद कोई मतभेद या झगड़े भी हुए थे और यही कारण बना कि एक दूरी बन गई। ये सब तुम्हारे मन में एक बोझ की तरह था, लेकिन अब ये बोझ बहुत जल्दी उतरने वाला है। जो भी संदेह और उलझने थी, वो अब धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। तुम्हें स्पष्टता मिलेगी और तुम्हारा मन हल्का महसूस करेगा। अब कोई नया बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देगा। जो भी अनिश्चितताएं थी वे दूर होंगी और जो भी सवाल तुम्हारे मन में थे उनके जवाब मिलने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ अच्छा होने वाला है। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हें इस हद तक प्रभावित किया कि तुमने खुद को सबसे अलग कर लिया। लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था क्योंकि तुम्हें बार बार धोखा मिला। अब समय आ गया है कि यह सब कुछ पीछे छूट जाए। अकेलापन जो तुम्हारे दिल में घर कर चुका था वह अब दूर होगा। तुम ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे थे जो खुद भी बहुत शांत और अकेले रहते थे। यही वजह थी कि तुम्हें अकेलापन ज्यादा महसूस हुआ। लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है। तुमने बहुत कुछ सहा, कई तरह के दर्द से गुजरे और अब तुम्हें अपने जीवन में सुकून और खुशियों की जरूरत है। अब वो समय आ रहा है जब तुम फिर से मुस्कुराओगे। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तुमने खुद को बहुत समय तक अकेले रखा, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। नई संभावनाएं, नए अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत हो गए हो। अब वह इंसान तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जो तुम्हारे इस खालीपन को भर देगा। यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता और खुशी लेकर आएगा। इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई रोशनी आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे हर दर्द को मिटाने के लिए आ रहा है। तुमने बहुत लंबा समय अकेलेपन में बिताया है, लेकिन अब यह समय समाप्त होने वाला है। यह सफर आसान नहीं था। तुमने खुद को कई बार संभाला, कई बार टूटे और फिर से खड़े हुए। तुम्हारी आत्मा ने हर दर्द को महसूस किया, हर धोखे को सहा, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि अब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा सच्चा साथी भेजने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग तुम्हें तोड़ने के लिए आए थे वो अब खुद ही दूर हो रहे हैं। उनका कर्म पूरा हो चुका है और अब तुम्हारी आत्मा के लिए खुशियों का समय आने वाला है। तुमने जितना दर्द सहा है उतनी ही ज्यादा खुशियां तुम्हारे लिए तैयार की गई हैं। ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटा रहा है जो तुमने दूसरों के लिए सोचा था। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, भले ही बदले में तुम्हें सिर्फ तकलीफें ही मिली। लेकिन अब तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में रंग भरने वाले हैं। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारे विचार अब सकारात्मक हो रहे हैं। तुमने जो भी तकलीफें सही हैं, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो पहले था। तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल लिया है।
यह बदलाव तुम्हारी आत्मा में हो रहा है और इसी बदलाव की वजह से अब तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ प्यार और खुशियां आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारा जो सच्चा प्यार है वह अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वह व्यक्ति जो तुम्हारी आत्मा का दूसरा हिस्सा है अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम दोनों के बीच जो भी दूरियां थी वे अब खत्म हो रही हैं। तुम्हारा साथी भी तुमसे दूर रहकर बहुत दर्द में था। तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अब वह समय आ गया है जब तुम दोनों फिर से एक होगे। तुम्हारे मन में जो भी संदेह थे उन्हें छोड़ दो। जो बीत गया उसे याद करके अपने वर्तमान को मत बिगाड़ो। तुम दोनों ने जो गलतियां की वे सिर्फ तुम्हारे सीखने के लिए थी। ब्रह्मांड ने तुम्हें तैयार किया है एक नए जीवन के लिए। तुम दोनों को एक दूसरे से अलग करके सिखाया गया कि तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो। अब जब तुम्हारा मिलन होगा तो यह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सच्चा होगा। तुम्हारा साथी तुम्हारी ओर खिंचा चला आ रहा है। उसके मन में भी वही भावनाएं हैं जो तुम्हारे मन में हैं। वह भी तुमसे दूर रहकर बहुत अकेला महसूस कर रहा है। वह भी तुम्हारी तरह कई बार रोया है, कई बार टूटा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम दोनों के दिल फिर से जुड़ जाए। तुम्हारी आत्मा का आधा हिस्सा अब तुम्हारे पास लौटने वाला है। तुमने जिस प्यार के लिए इतनी प्रार्थनाएं की हैं, वह अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तड़प सब कुछ देखा गया है। अब तुम्हें तुम्हारा हक मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा को जो सुकून चाहिए था वह अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वी यादें थी उन्हें जाने दो। तुमने उन तकलीफों को जितना पकड़े रखा उन्होंने तुम्हें उतना ही बांध कर रखा। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी दर्दों को जाने दो। तुम्हारी आत्मा अब एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। तुम जितना खुद को माफ करोगे, जितना दूसरों को माफ करोगे, उतनी ही जल्दी यह नया अध्याय तुम्हारी जिंदगी में शुरू होगा। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिलने वाली है। जो अकेलापन तुमने महसूस किया है उसकी जगह अब प्यार लेने वाला है। जो खालीपन तुम्हारे दिल में था वह अब खुशियों से भरने वाला है। तुम्हारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुमने जितनी मेहनत की है, जितना संघर्ष किया है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा साथी तुमसे दूर होकर बहुत कुछ सीख चुका है। उसने समझ लिया है कि उसका सच्चा प्यार सिर्फ तुम ही हो। उसे अब एहसास हो गया है कि वह किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता। तुम्हारा प्यार उसकी आत्मा में बसा हुआ है और अब वह तुम्हारी ओर लौटने वाला है। तुम दोनों का मिलन सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजना है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारी आत्मा के बीच जो भी दूरियां थी वे सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जब तुम दोनों मिलोगे तो तुम्हारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा होगा। तुम्हें अब खुद पर विश्वास रखना है। ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रहा है। जो भी बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं वे सब तुम्हारे भले के लिए हैं। तुमने जो भी दर्द सहा है वह अब खुशी में बदलने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में अब प्यार, शांति और खुशियों का समय आ गया है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। तुम्हें अब अपने दिल की सुननी है। जो भी डर और संदेह तुम्हारे मन में है उन्हें जाने दो। ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर संकेत दे रहा है। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और उस पर विश्वास करना है।
तुम्हारा साथी अब तुमसे दूर नहीं है, वह तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हारे सपनों का वह इंसान अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। तुम दोनों का मिलन अब बहुत करीब है। यह मिलन सिर्फ दो दिलों का नहीं, दो आत्माओं का है। अब तुम्हें खुद को पूरी तरह से तैयार करना है। तुम्हारी आत्मा को हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करना है। तुम्हें अपने अंदर सिर्फ प्यार और रोशनी को जगह देनी है। ब्रह्मांड तुम्हें हर संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी जिंदगी अब एक नए सफर पर निकलने वाली है। यह सफर प्यार, खुशियों और सुकून से भरा होगा। तुम्हें अब बस खुद पर विश्वास रखना है और ब्रह्मांड पर भरोसा करना है। तुमने जो भी सहा है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह नया अध्याय तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर यात्रा होगी। तुम अब वह प्यार पाने वाले हो जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक इंतजार किया है। तुम्हारी आत्मा का वह आधा हिस्सा अब तुम्हारे पास लौटने वाला है। तुम्हारा सच्चा प्यार अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। तुम्हें अब अपने दिल को पूरी तरह से खोल देना है। जो भी डर तुम्हें रोक रहे थे, उन्हें जाने दो। ब्रह्मांड तुम्हें जो देने वाला है, वह तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर होगा। तुमने जितना सहा है, अब उससे कई गुना ज्यादा खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब खत्म हो रहा है। तुम अब उस मंजिल के बहुत करीब हो जिसके लिए तुमने इतना लंबा सफर तय किया है। तुम्हारा सच्चा प्यार अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम दोनों का मिलन अब बहुत करीब है। अब तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और हर बदलाव को अपनाना है। ब्रह्मांड तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा है और अब तुम्हारा हर सपना पूरा करने वाला है। तुम्हारा नया जीवन अब शुरू होने वाला है। तुम अब प्यार, खुशियों और सुकून से भरी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था, वह अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां थी, वे सिर्फ तुम्हें तैयार करने के लिए थी। अब जब समय आ गया है, तो तुम्हें खुद को पूरी तरह से तैयार करना होगा। यह यात्रा सिर्फ एक बदलाव की नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता की यात्रा है। तुमने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे हैं। तुमने कई बार सोचा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन हर बार तुमने खुद को संभाला और आगे बढ़े। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी आत्मा ने हर दर्द को झेला है, हर मुश्किल को पार किया है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से चले गए, वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन वे तुम्हारी मंजिल नहीं थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया, तुम्हें तैयार किया, लेकिन अब उनका काम पूरा हो चुका है। अब तुम्हें उन यादों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को पूरी तरह से मुक्त करना होगा, ताकि नया आकर तुम्हारी जिंदगी में जगह बना सके। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि तुम जो भी चाहो, उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बना रहे हैं। अब तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हें खुश करती हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे पहचानो और उसका सही उपयोग करो। जो भी डर तुम्हारे भीतर है, उसे जाने दो। डर तुम्हें रोकता है, तुम्हें जकड़ कर रखता है, लेकिन तुम अब डर से परे जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मा ने यह अनुभव किया है कि डर सिर्फ एक भ्रम है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो,
तो वह खुद ही मिट जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर डर को छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारा सच्चा प्यार अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजना है। तुम दोनों को अलग करके तैयार किया गया, ताकि जब तुम दोनों मिलो तो यह रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक इस पल का इंतजार किया है। अब जब समय आ गया है तो तुम इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। जो भी दर्द तुमने सहा है, अब वह सब खत्म होने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो भी खोया, उसकी जगह अब कुछ और खूबसूरत आने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हें वह देने वाला है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम्हें अब सिर्फ अपने दिल की सुननी है और हर चीज को खुली बाहों से अपनाना है। तुम्हारी आत्मा को अब जिस शांति की तलाश थी, वह अब मिलने वाली है। जो अकेलापन तुमने महसूस किया, वह अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जो भी खालीपन तुम्हारे भीतर था, वह अब खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारी आत्मा का दूसरा हिस्सा अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है और बहुत जल्द तुम दोनों का मिलन होगा। जो भी अतीत की यादें तुम्हें रोक रही थी, उन्हें जाने दो। अतीत का काम सिर्फ तुम्हें सिखाना था, न कि तुम्हें रोक कर रखना। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। तुम्हें अब अपने हर अनुभव को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी जिंदगी में अब जो बदलाव आ रहे हैं, वे सब तुम्हारे भले के लिए हैं। हर बदलाव तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने इतना लंबा इंतजार किया है। अब तुम्हें खुद पर पूरा विश्वास रखना है और हर अवसर को अपनाना है। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच रही है। तुम अब अपनी पूरी शक्ति को पहचान रहे हो, अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझ रहे हो। तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हें हमेशा होना चाहिए था। अब समय आ गया है कि तुम पूरी तरह से खुद को स्वीकार करो और अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू करो। तुम्हारी आत्मा अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रही है। जो भी अंधकार था, वह अब समाप्त हो रहा है। जो भी बंधन थे, वे अब टूट रहे हैं। अब तुम्हें सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी है और उसके अनुसार आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड तुम्हें हर संकेत दे रहा है, बस तुम्हें उन्हें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। अब तुम्हारी आत्मा को हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो उसे पीछे खींच रही है। तुम्हें अपने डर, संदेह और नकारात्मकता को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। अब तुम्हें सिर्फ अपने प्यार, खुशी और शांति पर ध्यान देना होगा। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की थी, वे सब सुनी जा चुकी हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। तुम्हारा सच्चा प्यार, तुम्हारी सच्ची खुशी और तुम्हारी आत्मा की पूर्णता अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें अब खुद को पूरी तरह से इस नए जीवन के लिए खोल देना होगा। तुम्हें हर नए अवसर को अपनाना होगा, हर नई संभावना को स्वीकार करना होगा। तुम्हारी आत्मा अब इस यात्रा के अगले चरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हें बस अपने अंदर की आवाज को सुनना है और हर संकेत को पहचान कर आगे बढ़ना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने वाली है। तुम्हें अब किसी भी डर, किसी भी बंधन, किसी भी संदेह से खुद को मुक्त करना होगा। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और पूरी तरह से अपने नए जीवन को अपनाना है।
तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर है। तुम्हें अब बस खुद पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड तुम्हें हर वह चीज देने वाला है जिसका तुमने सपना देखा था। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ प्यार, शांति और खुशियां होंगी। तुम्हारी आत्मा की यात्रा एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए आई थी। अब समय आ गया है कि तुम हर उस बोझ को उतार दो जो तुम्हें पीछे खींच रहा था। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति अपार है। तुमने हर मुश्किल को पार किया है और अब तुम्हारे लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं। हर वह डर जो तुम्हें रोकता था अब दूर हो रहा है। तुम्हारी आत्मा को इस नए बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। परिवर्तन हमेशा असहज होता है, लेकिन यही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। जब तुम अतीत को पूरी तरह से छोड़ देते हो, तभी तुम वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब उसी दिशा में बढ़ रही है जहां उसे होना चाहिए था। प्यार, शांति और संतोष तुम्हारे भीतर ही है। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी तुम खोज रहे थे, वह सब तुम्हारे भीतर था। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम्हें किसी भी चीज का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ तुम्हारी ओर खिंचा चला आता है। तुम जिस ऊर्जा को फैलाते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आती है। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। जब तुम अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुनते हो तो कोई भी चीज तुम्हें भटका नहीं सकती। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं, लेकिन यह समय खुद को प्राथमिकता देने का है। जो चीजें तुम्हारी ऊर्जा को नीचे गिराती हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही रहेगा। तुम्हारी आत्मा को नए अनुभवों के लिए खुला रहना होगा। जब तुम अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए नजरिए से देखते हो, तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। हर चीज में सुंदरता देखने की आदत डालो। जब तुम आभार प्रकट करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक आशीर्वाद भेजता है। जो भी संबंध तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है। किसी भी चीज को केवल इसलिए मत पकड़े रहो क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी में लंबे समय से है। अगर वह तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधा डाल रही है, तो उसे जाने दो। तुम्हें अपने मन की शांति सबसे ऊपर रखनी होगी। तुम्हारी आत्मा को अब पूरी तरह से मुक्त होने की आवश्यकता है। जब तुम खुद को सीमाओं में बांध लेते हो, तो तुम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम चाहते हो। बस तुम्हें खुद पर संदेह करना छोड़ना होगा। तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारी ओर आ रहा है। यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। जिन अनुभवों से तुम गुजरे हो, वे तुम्हें इस प्रेम के लिए तैयार कर रहे थे। जब यह प्यार तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तो यह किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली होगा। यह तुम्हें आत्मा के स्तर पर छुएगा। अतीत की यादों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी है। हर दर्द, हर कठिनाई ने तुम्हें कुछ सिखाया है। जब तुम उन अनुभवों से सीखा हुआ अपनाते हो और दर्द को जाने देते हो, तभी तुम पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन तैयार कर रहा है। बस तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम्हारे विचार तुरंत वास्तविकता बनने लगे हैं। इसीलिए जो भी सोचो, बहुत सावधानी से सोचो। नकारात्मकता को अपने मन में जगह मत दो। अपने हर विचार को इस तरह रखो जैसे वह पहले से ही सच हो चुका है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से चले गए,
वे जाने के लिए ही आए थे। तुमने उनकी जरूरत महसूस की होगी, लेकिन अब समझ जाओ कि वे केवल तुम्हें तैयार करने के लिए आए थे। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास रहेगा, जो नहीं है वह किसी न किसी कारण से दूर चला जाएगा। अब तुम्हें अपने डर को चुनौती देनी होगी। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वह गायब हो जाता है। डर केवल तुम्हारे दिमाग की उपज है। जब तुम इसे सच मानते हो तभी यह तुम्हें रोकता है, लेकिन जब तुम इसे झूठा मानते हो तो यह अपना असर खो देता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। जो भी तुम्हें रोके हुए था अब वह समाप्त हो रहा है। तुम्हें अब खुद को पूरी तरह से इस नई ऊर्जा के साथ संरेखित करना होगा। जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। तुम्हें बस इसे अपनाना है। जब तुम अपने जीवन में हर छोटी चीज के लिए कृतज्ञ रहते हो तो तुम और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करते हो। तुम्हारी आत्मा जितनी अधिक कृतज्ञ होगी, तुम्हारी जिंदगी में उतनी ही अधिक खुशियां आएंगी। तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव तुम्हारे भले के लिए है। यह तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए था। जब यह बदलाव आएगा तो तुम्हें इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, बिना किसी डर के। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। जो भी मौके तुम्हारे सामने आए उन्हें अपनाओ। किसी भी चीज को यह सोचकर मत छोड़ो कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम हर उस चीज के लायक हो जो तुम चाहते हो। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अभी भी जारी है। तुम जितना अधिक अपने दिल की सुनोगे, उतना ही अधिक तुम्हें अपने सही रास्ते का एहसास होगा। जब तुम अपनी आत्मा के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब तुम्हारी भलाई के लिए है। हर कठिनाई, हर अनुभव, हर बदलाव तुम्हें तुम्हारी आत्मा की पूर्णता की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अब बस अपने दिल की सुननी है और हर चीज को अपनाना है। अब तुम्हें खुद को पूरी तरह से इस नए जीवन के लिए खोल देना होगा। तुम्हें हर नए अवसर को अपनाना होगा, हर नई संभावना को स्वीकार करना होगा। तुम्हारी आत्मा अब इस यात्रा के अगले चरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हें बस अपने अंदर की आवाज को सुनना है और हर संकेत को पहचान कर आगे बढ़ना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने वाली है। तुम्हें अब किसी भी डर, किसी भी बंधन, किसी भी संदेह से खुद को मुक्त करना होगा। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और पूरी तरह से अपने नए जीवन को अपनाना है। तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर है। तुम्हें अब बस खुद पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड तुम्हें हर वह चीज देने वाला है जिसका तुमने सपना देखा था। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ प्यार, शांति और खुशियां होंगी। तुम्हारी आत्मा का यह सफर अनंत है और तुम जिस दिशा में जा रहे हो वहां रोशनी और आशा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह सफर केवल बाहरी दुनिया में घटित नहीं हो रहा, बल्कि यह तुम्हारे भीतर भी एक गहरी यात्रा है। तुम जितना अपने भीतर उतरोगे, उतना ही अधिक स्पष्टता और शांति पाओगे। जीवन की हर घटना, हर चुनौती तुम्हें इस यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए आई थी। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपने
भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है। आत्मविश्वास, प्रेम, धैर्य, शक्ति, ये सब तुम्हारे भीतर ही थे, बस तुम्हें इन्हें पहचानने की आवश्यकता थी। जब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तो बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। तुम्हें अब किसी भी चीज के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें बस प्रवाह में बहना है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी लोग आए, वे किसी न किसी कारण से आए। कुछ ने तुम्हें सिखाया, कुछ ने तुम्हें सहारा दिया, और कुछ ने तुम्हें खुद को और गहराई से समझने का अवसर दिया। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर रिश्ता अपनी भूमिका पूरी करने के बाद बदल सकता है। अगर कोई दूर जा रहा है तो उसे जाने दो। अगर कोई नया आ रहा है तो उसे खुले दिल से स्वीकार करो। हर बदलाव तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ उलझा हुआ है, लेकिन यह केवल तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। जब तुम थोड़ा पीछे हटकर देखते हो, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि सब कुछ एक बड़ी योजना के तहत हो रहा है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। यह तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने के लिए हो रहा है। अब तुम्हें डर को पूरी तरह से जाने देना होगा। डर केवल तुम्हारे दिमाग का एक खेल है, जो तुम्हें तुम्हारी पूरी शक्ति का अनुभव करने से रोकता है। जब तुम अपने डर को पहचानते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी आत्मा का असली विस्तार होता है। डर को चुनौती देने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम वही करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, डर खत्म हो जाएगा। हर दिन तुम्हें अपने जीवन में अधिक से अधिक आभार प्रकट करना चाहिए। आभार तुम्हारी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाता है और तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद की ओर आकर्षित करता है। जब तुम अपने जीवन में हर छोटी चीज के लिए कृतज्ञ होते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और भी बड़ी खुशियां देता है। तुम्हें अपने जीवन की हर घटना को एक उपहार की तरह देखना होगा, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। अब तुम्हें उन सपनों को फिर से जीवित करना होगा जिन्हें तुमने कभी छोड़ दिया था। तुम्हारी आत्मा उन इच्छाओं को अभी भी याद करती है जो कभी तुम्हारे दिल में थी। तुम्हें अपने उन सपनों पर फिर से विश्वास करना होगा और पूरे दिल से उनके पीछे जाना होगा। जब तुम सच्चे दिल से किसी चीज की इच्छा करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए संरेखित हो जाता है। तुम्हारी आत्मा को अब सीमाओं से परे जाने की जरूरत है। तुम बहुत समय से अपनी क्षमताओं को कम आंक रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। अब केवल तुम्हें खुद पर विश्वास करना है। तुम्हें अपने मन की शांति को अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। किसी भी ऐसी चीज को अपने जीवन में मत रखो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करती है। चाहे वह कोई विचार हो, कोई व्यक्ति हो या कोई आदत हो, जो भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसे छोड़ देना ही सही है। जब तुम अपनी ऊर्जा को उन चीजों की ओर मोड़ते हो जो तुम्हारे भले के लिए हैं, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। अब तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश करने वाली है। यह एक ऐसा स्तर है जहां केवल प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव होता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से खुद को खोलना होगा। किसी भी तरह की नकारात्मकता को अब अपने भीतर जगह मत दो। हर दिन खुद को उन ऊर्जाओं से घेरो जो तुम्हें ऊपर उठाती हैं। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें हर कदम पर संकेत मिल रहे हैं। जब भी तुम उलझन में होते हो, तो बस भीतर जाकर सुनो।
तुम्हारे भीतर हमेशा सही उत्तर मौजूद होता है। तुम्हें बस अपने मन की चुप्पी में उन उत्तरों को पहचानना है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो तो तुम्हें किसी बाहरी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हें पूरी तरह से खुद को इस यात्रा के लिए समर्पित करना होगा। तुम जितना अपने भीतर झांकोगे उतना ही अधिक तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। तुम जितना प्रेम दोगे उतना ही प्रेम तुम्हें वापस मिलेगा। तुम जितना आभार व्यक्त करोगे उतनी ही अधिक खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी। तुम्हारी आत्मा इस यात्रा में पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहती है। उसे अब किसी भी तरह की बेड़ियों में मत बांधो। हर उस विचार, हर उस भावना को जाने दो जो तुम्हें नीचे गिराती है। खुद को पूरी तरह से प्रकाश की ओर जाने दो और इस जीवन के हर पल का आनंद लो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम जिस भी चीज की कामना करते हो वह तुम्हारी ओर आ रही है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर बनाए रखना है और अपने विश्वास को अडिग रखना है। जब तुम अपने सपनों पर पूरा भरोसा रखते हो तो वे हकीकत बनने लगते हैं। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह से अपनाओ। अपनी सारी कमजोरियों को, अपनी सारी ताकतों को, अपनी पूरी कहानी को। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो तुम सच में मुक्त हो जाते हो। तुम्हारी आत्मा अब इस नई स्वतंत्रता के लिए तैयार है। तुम्हारी यात्रा अभी भी जारी है और आगे तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा है। तुम जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही अधिक ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलेगा। यह सफर खूबसूरत है और तुम्हें हर क्षण को पूरी तरह से जीना है। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। हर वह चीज जिसे तुमने कभी चाहा था वह अब तुम्हारी ओर खिंची चली आ रही है। तुम जिस रोशनी की तलाश में थे वह तुम्हारे भीतर ही थी। तुम्हें बस इसे पहचानने की जरूरत थी। अब जाओ और इस जीवन को पूरी तरह से अपना बनाओ। जीवन हर क्षण बदल रहा है और तुम्हें इन बदलावों को स्वीकार करना होगा। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें लेकर चिंता करना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। तुम्हें अपने ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करना है जो तुम्हें खुशी, शांति और संतुष्टि देती हैं। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कुछ लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, कुछ पीछे छूट जाएंगे और कुछ तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हें सिखाएंगे। हर मुलाकात का एक उद्देश्य है। कुछ रिश्ते तुम्हें मजबूत बनाते हैं, कुछ तुम्हें धैर्य सिखाते हैं और कुछ तुम्हें यह दिखाते हैं कि तुम्हें किन चीजों को छोड़ देना चाहिए। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि हर बदलाव तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है, चाहे वह तुम्हें अभी समझ में आए या ना आए। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनने की आदत डालनी होगी। बाहर की दुनिया में शोर बहुत है, लेकिन सच्चे जवाब हमेशा तुम्हारे भीतर ही होते हैं। जब तुम शांति में बैठते हो, अपने मन को शांत करते हो और गहराई से सुनते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहती है। हर दिन एक नया अवसर है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। पुरानी गलतियों का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। जो हो गया वह बीत चुका है। जो आने वाला है वह अभी बना नहीं है। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान क्षण है और इसमें ही तुम्हें जीना है। अगर तुम हर दिन को पूरी तरह से जीते हो तो तुम्हारा जीवन अपने आप संतुलित और सुंदर बन जाएगा। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें सच में जानते हैं उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें बस अपने सच्चे स्वभाव के साथ जीना है। जब
तुम बिना किसी दिखावे के अपने वास्तविक रूप में जीते हो, तो सही लोग अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाते हैं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचते हो, तो तुम्हारा जीवन सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। अगर तुम संदेह और डर में फंसे रहते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा वही चीजें आकर्षित करेगी जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा और उन्हें उस दिशा में मोड़ना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना होगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो, लेकिन यह सच नहीं है। तुम में वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने डर को किनारे रखना होगा और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से जाना होगा। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगता है। धैर्य रखना भी एक कला है। कई बार चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे गलत हो रही हैं। कुछ चीजें सही समय पर ही होती हैं और तुम्हें उस सही समय का इंतजार करना होगा। अगर तुम जल्दी में हो और चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें केवल निराशा ही मिलेगी। हर चीज अपने समय पर घटित होती है और तुम्हें उस प्रवाह के साथ चलना सीखना होगा। तुम्हें खुद से प्रेम करना सीखना होगा। अगर तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तो बाहरी दुनिया से प्रेम पाने की उम्मीद मत रखो। तुम्हें अपनी कमजोरियों और ताकतों को समान रूप से अपनाना होगा। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार कर सकते हो जैसे वे हैं। हर दिन खुद के लिए कुछ समय निकालो। यह समय तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। चाहे वह ध्यान करना हो, किताबें पढ़ना हो, प्रकृति में घूमना हो या बस शांति से बैठकर अपने विचारों को देखना हो, यह समय तुम्हें खुद से जोड़ता है। अगर तुम अपने भीतर शांति पा सकते हो, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल दौड़ते रहना नहीं है, बल्कि हर क्षण का आनंद लेना भी है। अगर तुम केवल भविष्य की चिंता में जीते हो, तो तुम्हें वर्तमान का आनंद कभी नहीं मिलेगा। हर छोटे पल में सुंदरता है, बस तुम्हें इसे देखने की आदत डालनी होगी। जब तुम हर चीज में सुंदरता देखने लगते हो, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। कभी कभी तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जो चीजें तुम्हें डराती हैं, वे ही तुम्हारे सबसे बड़े विकास का कारण बनती हैं। अगर तुम हमेशा सुरक्षित और परिचित माहौल में रहोगे, तो तुम्हारी आत्मा का विस्तार नहीं होगा। तुम्हें नए अनुभवों को अपनाना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी और अपने डर का सामना करना होगा। हर कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर तुम केवल समस्याओं पर ध्यान दोगे, तो तुम्हें लगेगा कि जीवन कठिन है। लेकिन अगर तुम सीख पर ध्यान दोगे, तो तुम देखोगे कि हर चुनौती तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रही है। तुम्हें हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखना होगा और इससे सीखकर आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। तुम जिन चीजों पर ध्यान देते हो, वे और अधिक बढ़ने लगती हैं। अगर तुम समस्या पर ध्यान दोगे, तो समस्याएं बढ़ेंगी। अगर तुम समाधान पर ध्यान दोगे, तो समाधान आएगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और तब तुम्हें हर चीज का सही उत्तर मिलेगा। हर सुबह जब तुम जागते हो, तो यह एक नया अवसर होता है। तुम तय कर सकते हो कि तुम्हारा दिन कैसा होगा। अगर तुम दिन की शुरुआत आभार के साथ करते हो, तो पूरा दिन अच्छा बीतेगा।
अगर तुम शिकायतों के साथ शुरुआत करते हो तो दिन भर परेशानियां ही मिलेंगी। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी ऊर्जा को कैसे संभालते हो। तुम्हें अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह समर्पित होना होगा। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। जब तुम सच्चे दिल से किसी चीज को पाने के लिए काम करते हो तो वह चीज तुम्हारी ओर खिंची चली आती है। तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास रखना होगा और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ना होगा। हर दिन अपने आप से पूछो कि तुम कौन बनना चाहते हो। तुम्हें अपने जीवन को एक स्पष्ट दिशा देनी होगी। अगर तुम बिना किसी उद्देश्य के चलते रहोगे तो तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य है तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें वहां तक पहुंचाने में मदद करेगा। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा। तुम इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हो और तुम्हें इसे पूरा करना है। तुम जितना अपने सच्चे स्वभाव के साथ जियोगे उतना ही अधिक संतोष और आनंद अनुभव करोगे। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा और अपने दिल की आवाज का अनुसरण करना होगा। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। कोई भी तुम्हारी जगह यह सफर तय नहीं कर सकता। तुम्हें खुद ही अपने रास्ते का चुनाव करना होगा, अपनी यात्रा को समझना होगा और अपने जीवन को वह रूप देना होगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है। जब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ जीते हो तो तुम्हारा जीवन एक सुंदर अनुभव बन जाता है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह अपनाओ, अपने सपनों पर भरोसा करो और इस जीवन को पूरी तरह से जियो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। अब बस तुम्हें इसे स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। जीवन हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है और यह हमारे ऊपर है कि हम इसे किस तरह अपनाते हैं। कभी कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं और कभी कभी वे हमें चुनौती देती हैं। लेकिन हर स्थिति में कुछ सीखने के लिए होता है। जब हम हर अनुभव को एक सबक के रूप में देखने लगते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है। किसी की यात्रा आसान होती है तो किसी की कठिन। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे से ज्यादा योग्य या कम योग्य है। हर किसी को अपनी सीख मिलती है, अपने संघर्षों से गुजरना पड़ता है और अपनी राह खुद बनानी होती है। इसलिए किसी और से अपनी तुलना करना व्यर्थ है। हमें खुद को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसे हम हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलता। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजनाओं के अनुसार हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका कारण यह है कि हम हमेशा यह नहीं जानते कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। ब्रह्मांड का एक बड़ा चित्र होता है और हम केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं। जो चीज अभी हमें गलत लग रही है, हो सकता है आगे चलकर वही हमारे लिए सबसे अच्छी साबित हो। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि सब कुछ हमारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। जब हम अपने अंदर शांति और संतोष महसूस करने लगते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करती। लेकिन यह स्थिति तभी आती है जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं। मन बहुत चंचल होता है और अगर हम इसे बिना किसी दिशा के छोड़ दें तो यह हमें बेचैन कर सकता है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, उसे सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए और उसे शांत रखना चाहिए। हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा अनुभव भी वैसा ही होगा।
लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे आसपास भी वही चीजें आकर्षित होती हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि ऊर्जा का नियम है। जो चीजें हम अपनी ओर खींचना चाहते हैं, हमें पहले उनके अनुरूप सोचना और कार्य करना होगा। अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें सफलता के बारे में सोचना और उसके लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। हर सुबह हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करें। हम या तो शिकायत कर सकते हैं या फिर आभार व्यक्त कर सकते हैं। जब हम शिकायत करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में खर्च करते हैं, लेकिन जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने दिन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। आभार एक शक्तिशाली भावना है और जब हम इसके साथ जीते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। हम अक्सर अपने अतीत में अटके रहते हैं। हम उन घटनाओं को बार बार दोहराते हैं जो हमें दुखी करती हैं। लेकिन अतीत को बदला नहीं जा सकता। हम केवल वर्तमान में जी सकते हैं और अपने भविष्य को सुधारने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। अगर हम लगातार अतीत में जीते रहेंगे तो हम वर्तमान के खूबसूरत पलों को खो देंगे। इसलिए हमें खुद को माफ करना सीखना होगा, दूसरों को माफ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में हमें वह नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें तुरंत क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन हर चीज का एक समय होता है। अगर कोई बीज आज लगाया जाता है तो वह अगले ही दिन पेड़ नहीं बन जाता। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सही देखभाल चाहिए। इसी तरह हमारे प्रयासों का परिणाम भी धीरे धीरे आता है। हमें बस अपनी मेहनत जारी रखनी होती है और भरोसा रखना होता है कि सही समय पर हमें उसका फल मिलेगा। हमारे रिश्ते हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लेकिन हर रिश्ता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। हमें इससे दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। कुछ रिश्ते हमें खुशी देते हैं, कुछ हमें सबक सिखाते हैं और कुछ हमें यह दिखाते हैं कि हमें किन चीजों से दूर रहना चाहिए। कई बार हम दूसरों की राय को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर किसी ने हमारे बारे में कुछ गलत कह दिया तो हमारा मूल्य कम हो गया। लेकिन यह सच नहीं है। हमारा मूल्य किसी और की राय से तय नहीं होता। हमें खुद को उस रूप में देखना चाहिए जैसे हम वास्तव में हैं। अगर हम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो फिर किसी और की राय से हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा आत्मविश्वास होता है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप पर संदेह करते हैं तो हम खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं और अपने डर का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन वे अंत नहीं होती। असफलता केवल यह दिखाती है कि हमें अपने प्रयासों में सुधार करने की जरूरत है। अगर हम असफलताओं से सीखते हैं तो वे हमें और मजबूत बनाती हैं। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने असफलताओं का सामना न किया हो। फर्क केवल इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अगर हम यह सोचते हैं कि हमारी खुशी किसी और के हाथ में है तो हम हमेशा निराश रहेंगे।
हमारी खुशी पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तो हमें किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। हर दिन हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम कौन बनना चाहते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हैं, तो हमें उसे पाने के लिए सही कदम उठाने होंगे। अगर हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो हमें हर दिन एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। हमें खुद को समय देना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हर समय हम कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करें। कभी-कभी सिर्फ खुद के साथ बैठना, अपनी भावनाओं को समझना और जीवन को महसूस करना भी बहुत जरूरी होता है। जब हम खुद को समझने लगते हैं, तो हम बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक देखने को मिलता है। हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। यह जीवन एक अवसर है और हमें इसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए। हर दिन हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम इसे कैसे जीते हैं। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में रखते हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं और अपने आसपास की खूबसूरती को देखते हैं, तो हमारा जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। हर नया दिन अपने साथ संभावनाओं का खजाना लेकर आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे अपनाते हैं। जीवन एक प्रवाह की तरह है, जो कभी सीधा चलता है और कभी मोड़ लेता है। कई बार हम उस दिशा में बहते हैं जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं, और कभी-कभी जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। लेकिन हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। हर अनुभव हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, क्या हम सफल होंगे, क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि हम जितना भी सोच लें, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है, वह है हमारा वर्तमान। अगर हम अपने वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं, तो भविष्य भी संवर जाएगा। लेकिन अगर हम केवल भविष्य की चिंता में उलझे रहेंगे, तो न तो हम वर्तमान का आनंद ले पाएंगे और न ही सही दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो केवल खुशियों से भरा जीवन जीता हो। हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग मुश्किलों को देखकर हार मान लेते हैं, तो कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को एक अवसर की तरह देखते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है, तो हमें उन मुश्किलों से डर नहीं लगता। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा। हम सोचते हैं कि हम जितना प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम हमें तुरंत क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। अगर हम किसी बीज को जमीन में लगाते हैं, तो उसे बड़ा होने में समय लगता है। हमें उसे पानी देना होता है, धूप में रखना होता है और उसकी देखभाल करनी होती है। उसी तरह हमारे प्रयासों का भी एक समय होता है। अगर हम धैर्य रखते हैं और मेहनत करते रहते हैं, तो सही समय पर हमें उसका फल जरूर मिलेगा। हमारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कुछ लोग हमें प्यार और अपनापन सिखाते हैं, तो कुछ लोग हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाते हैं।
कुछ लोग हमारे साथ लंबे समय तक रहते हैं, तो कुछ लोग थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन हर कोई हमें कुछ न कुछ देकर जाता है। हमें यह समझना होगा कि हर रिश्ता हमारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। अगर कोई हमारे जीवन से चला जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा जीवन रुक गया। हमें आगे बढ़ना होगा और उन सबक को अपनाना होगा जो हमें उस व्यक्ति से मिले। हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमें सकारात्मक चीजें मिलती हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में चला जाता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की शक्ति है। जब हम किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं, तो हम उसे पाने की दिशा में काम करने लगते हैं। और जब हम लगातार उस पर काम करते हैं, तो धीरे धीरे वह चीज हमें मिल जाती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी खुद पर आस्था होती है। अगर हमें खुद पर भरोसा होता है, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, तो हम अपने ही रास्ते में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास से विकसित किया जाता है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं और अपने डर का सामना करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। कई बार हम अपने सपनों को केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे पूरे नहीं होंगे। हम सोचते हैं कि रास्ता बहुत मुश्किल है, या फिर हमें असफलता का डर होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बड़ा सपना बिना संघर्ष के पूरा नहीं होता। हमें अपने डर से बाहर आना होगा और अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और बिना रुके आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हम अपने जीवन में कई चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन कई बार हमें यह नहीं पता होता कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। हम समाज के बनाए हुए मानकों के अनुसार सफलता को परिभाषित करने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए सफलता का अर्थ पैसा हो सकता है, तो किसी के लिए खुशी, किसी के लिए शांति, तो किसी के लिए प्यार। हमें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। जब हम अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीते हैं, तो हम अधिक खुश रहते हैं। अगर हम केवल काम में लगे रहेंगे और अपने स्वास्थ्य, परिवार और दोस्तों को नजरअंदाज करेंगे, तो हम अंदर से खाली महसूस करने लगेंगे। इसी तरह अगर हम केवल आराम करेंगे और कोई मेहनत नहीं करेंगे, तो हमें जीवन में कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर दिन हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम कौन बनना चाहते हैं। अगर हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हैं, तो हमें उसे पाने के लिए सही कदम उठाने होंगे। अगर हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो हमें हर दिन एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम ही क्यों संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी के जीवन में कठिन समय आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसमें फंस कर रह जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हर चीज बदलती है, और अगर हम धैर्य रखते हैं, तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। हमें यह भी समझना होगा कि खुश रहने के लिए हमें किसी बाहरी चीज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। खुशी हमारे भीतर से आती है।
अगर हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख लेते हैं तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम और अधिक सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर दिन एक नया अवसर है और हमें इसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में रखते हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं और अपने आसपास की खूबसूरती को देखते हैं, तो हमारा जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। हमें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए और अपने अनुभवों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम अपने जीवन को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, तो हमें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलता है। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं और अपने जीवन को एक अवसर की तरह देखते हैं, तो हमें हर दिन एक नई ऊर्जा मिलती है। हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर नए अनुभव, नई सीख और नई संभावनाएं होती हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही सही है, लेकिन कई बार हमें ऐसे रास्तों से भी गुजरना पड़ता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। ये अनदेखे रास्ते ही हमें नए अनुभव देते हैं और हमें पहले से अधिक मजबूत बनाते हैं। हम में से हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है। कोई अपने करियर में सफल होना चाहता है, कोई अपने परिवार के लिए खुशहाल जीवन चाहता है, तो कोई अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता है। लेकिन इन सबके बीच हमें यह भी समझना होगा कि सफलता और खुशी का सही अर्थ क्या है। कई बार हम बाहरी चीजों को पाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने भीतर की खुशी को भूल जाते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि कई लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वे खुश नहीं हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, फिर भी वे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इसका कारण यह है कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि यह हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करती है। अगर हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख लें, तो हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं। कई बार हम यह सोचकर डर जाते हैं कि अगर हमने कोई कदम गलत उठाया तो क्या होगा। हमें असफलता का डर सताने लगता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है। अगर हम कभी असफल नहीं होंगे तो हमें सफलता का महत्व कैसे पता चलेगा। असफलता हमें सिखाती है, हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम हर असफलता से कुछ नया सीखें और दोबारा कोशिश करें, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी खुद पर आस्था होती है। जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे विकसित होता है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। हमें यह भी समझना होगा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम केवल अपने काम में लगे रहेंगे और अपनी सेहत, परिवार और दोस्तों को नजरअंदाज करेंगे, तो हम अंदर से खाली महसूस करने लगेंगे। इसी तरह अगर हम केवल आराम करेंगे और कोई मेहनत नहीं करेंगे, तो हमें जीवन में कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी।
इसलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। हर दिन हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम कौन बनना चाहते हैं। अगर हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हैं तो हमें उसे पाने के लिए सही कदम उठाने होंगे। अगर हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हमें हर दिन एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम ही क्यों संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी के जीवन में कठिन समय आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसमें फंस कर रह जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हर चीज बदलती है और अगर हम धैर्य रखते हैं तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। हमें यह भी समझना होगा कि खुश रहने के लिए हमें किसी बाहरी चीज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। खुशी हमारे भीतर से आती है। अगर हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख लेते हैं तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम और अधिक सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर दिन एक नया अवसर है और हमें इसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में रखते हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं और अपने आसपास की खूबसूरती को देखते हैं, तो हमारा जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। हमें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए और अपने अनुभवों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम अपने जीवन को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो हमें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलता है। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं और अपने जीवन को एक अवसर की तरह देखते हैं तो हमें हर दिन एक नई ऊर्जा मिलती है। हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए क्योंकि यही हमारे हाथ में है। जीवन की यात्रा में हम कई उतार चढ़ाव देखते हैं। कई मोड़ ऐसे होते हैं जो हमें नई दिशाओं में ले जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन अचानक हालात बदल जाते हैं और हमें नए रास्तों पर चलना पड़ता है। यह बदलाव ही हमें मजबूत बनाते हैं, हमें नए अनुभवों से परिचित कराते हैं और हमें समझाते हैं कि जीवन का असली सार क्या है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वह खुद से सवाल करता है कि वह सही कर रहा है या नहीं। यह सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें आत्मचिंतन करने का मौका देता है। आत्मचिंतन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपनी जिंदगी किस दिशा में ले जा रहे हैं और क्या यह दिशा वास्तव में वही है जो हमें चाहिए। अगर हम खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें तो हमें कई महत्वपूर्ण जवाब मिल सकते हैं। हम में से हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन सफलता का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कुछ के लिए सफलता धन और प्रसिद्धि में होती है, तो कुछ के लिए यह मानसिक शांति और संतोष में होती है। असली सवाल यह नहीं है कि सफलता क्या है, बल्कि यह है कि हमें किस तरह की सफलता चाहिए। अगर हम यह जान लें कि हमें क्या चाहिए, तो हमें उसे पाने के लिए सही कदम उठाने में आसानी होगी। कई बार हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और अपनी गति से आगे बढ़ना चाहिए।
तुलना करने से हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं और यह हमारी खुशियों को कम कर सकता है। हमें अपने सफर पर गर्व महसूस करना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन की सबसे बड़ी सीखों को देखें तो पाएंगे कि हमने अपनी गलतियों से सबसे ज्यादा सीखा है। गलतियां हमें यह बताती हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। अगर हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो वे गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती हैं। हमें अपनी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करके उनसे सीखना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हम केवल अपने करियर पर ध्यान देंगे और अपने परिवार, दोस्तों या सेहत को नजरअंदाज करेंगे तो हम असंतुलित जीवन जीने लगेंगे। इसी तरह अगर हम केवल आराम करते रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें एक पूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलता है। हर दिन हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हमने उस दिन क्या सीखा। अगर हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो हम धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती और हमें इसे एक आदत बना लेना चाहिए। यह सीखना केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी हो सकता है। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तो हमें वास्तविक ज्ञान मिलता है। हमारे जीवन की दिशा हमारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देख सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें मुश्किल समय में भी हिम्मत देती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में रखते हैं तो हमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हमें अपने जीवन में आभार व्यक्त करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास है, तो हमें और भी ज्यादा खुशी महसूस होती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज की कीमत होती है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जब हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं तो हमें अपने जीवन से संतोष मिलने लगता है। हर इंसान को अपने डर का सामना करना आना चाहिए। डर हमें रोक सकता है, हमें कमजोर बना सकता है, लेकिन अगर हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम पहले से ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। हमें अपने डर को एक चुनौती की तरह लेना चाहिए और उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने डर पर काबू पा लेते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम और भी बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे परिवार, दोस्त और साथी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हमें अपने रिश्तों को संजोना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारा जीवन और भी खुशहाल बनता है। हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। समय सबसे कीमती चीज है और अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। हमें अपने समय को सही चीजों में लगाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हमें अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने समय का प्रबंधन करना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है और हमें इसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। जब हम अपने जीवन को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हमें हर चीज में एक नया उत्साह महसूस होता है। हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में है।
जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तो हम और भी परिपक्व होते जाते हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा वही गलती न करें। यही जीवन का असली अर्थ है, सीखना, बढ़ना और खुद को बेहतर बनाना। हर इंसान के जीवन में संघर्ष होते हैं। ये संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कितने सक्षम हैं। जब हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें अपनी क्षमता का अंदाजा होता है। यही कारण है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपनी चुनौतियों का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे तो कोई भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। समय बहुत कीमती होता है, हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हर दिन हमारे पास एक नया अवसर होता है कि हम कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें और खुद को पहले से ज्यादा निखारें। हमें अपने दिन को इस तरह बिताना चाहिए कि जब रात को सोने जाएं, तो हमें संतोष हो कि हमने अपना समय सही तरीके से उपयोग किया। अगर हम हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करें तो हमारा जीवन धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अगर हमारे अंदर सच्ची लगन है तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जरूरी यह है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करें और कभी भी निराश न हो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। जो लोग मेहनत से घबराते हैं वे कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर हम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। खुश रहना एक कला है और हमें इसे सीखना चाहिए। अगर हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख जाएं, तो हमें हर दिन खुशी का अनुभव होगा। खुश रहने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करनी होगी। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में रखें तो हम जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे। हमें अपने रिश्तों को भी संजोकर रखना चाहिए। हमारे परिवार, दोस्त और प्रियजन हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अगर हम अपने रिश्तों को प्यार और सम्मान के साथ निभाएंगे तो हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाएगा। रिश्तों की अहमियत को समझना और उन्हें संभाल कर रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, सही खान-पान अपनाना चाहिए और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखेंगे तो हमारा जीवन भी संतुलित रहेगा। हमें हमेशा नई चीजें सीखने की आदत डालनी चाहिए। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। अगर हम लगातार नई चीजों को सीखते रहेंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ज्ञान ही हमें मजबूत बनाता है और हमें जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। हमें हर अवसर को सीखने का एक मौका मानना चाहिए और उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारी सोच ही हमारे जीवन को दिशा देती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे
तो हमें हर चीज में कुछ अच्छा दिखेगा। अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें हर चीज में कोई न कोई समस्या दिखेगी। इसलिए हमें अपनी सोच को सही दिशा में रखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखेंगे और उनके लिए मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर हम पूरे मन से प्रयास करेंगे तो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर हम केवल एक ही चीज पर ध्यान देंगे और बाकी चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। हमें अपने काम, परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। जब हम संतुलित जीवन जीते हैं तो हमें हर चीज का सही आनंद मिलता है और हम ज्यादा खुश रहते हैं। हमें अपनी असफलताओं से सीखने की आदत डालनी चाहिए। असफलता का मतलब यह नहीं होता कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि हमें कुछ नया सीखने का मौका मिला है। अगर हम अपनी असफलताओं को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो हमें उनमें भी सीखने के कई अवसर मिलेंगे। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हर दिन हमारे पास एक नया मौका होता है कि हम कुछ अच्छा करें। हमें हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए और उसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हर दिन कुछ अच्छा करेंगे तो हमारा जीवन धीरे धीरे और भी बेहतर होता जाएगा। हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। हमें कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें पूरी मेहनत और लगन के साथ उनके पीछे जाना होगा। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी को एक नई ऊर्जा के साथ जीना चाहिए। हमें हर दिन को एक नए उत्साह के साथ शुरू करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हम हर दिन कुछ अच्छा करेंगे तो हमारी जिंदगी भी अच्छी बन जाएगी। हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हैं तो हमें असली खुशी का एहसास होता है। हमें अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और अपने सपनों की ओर भी बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम अपने जीवन को सही तरीके से जिएंगे तो हमें कभी भी किसी चीज का पछतावा नहीं होगा। हमें अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए और उसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में हर किसी को अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। मेहनत और धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो हमें बिना रुके प्रयास करते रहना चाहिए।
हर व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारी परेशानियों को नहीं समझता। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान अपने तरीके से संघर्ष कर रहा होता है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमारी जिंदगी में ही मुश्किलें हैं। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमें एहसास होगा कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, वे हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही होती हैं। अगर हम किसी चीज में असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम बेकार हैं या हमसे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यह होता है कि हमें कुछ और सीखने की जरूरत है। हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम वही गलतियां दोबारा न करें। खुश रहना हमारे अपने हाथ में होता है। अगर हम हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। अगर हम सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देंगे तो हमारी जिंदगी हमेशा तनावपूर्ण ही रहेगी। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए और हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारी जिंदगी भी बदलने लगती है। समय बहुत कीमती होता है, हमें इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें हर दिन इस तरह जिंदगी भी बदलने लगती है। समय बहुत कीमती होता है, हमें इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें हर दिन इस तरह जीना चाहिए कि जब रात को सोने जाएं, तो हमें संतोष हो कि हमने अपना समय सही तरीके से बिताया। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में हमारे जीवन में मायने रखती हैं। हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लेना चाहिए। हमें छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना चाहिए और हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। अगर हम हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखेंगे तो हमें जिंदगी में कभी भी उदासी महसूस नहीं होगी। हमें अपने अंदर हमेशा एक नई ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखेंगे और उनके लिए मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई लक्ष्य बहुत बड़ा है या हम उसे हासिल नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर सच्ची लगन है तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर हम सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे और अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे तो हमारी जिंदगी असंतुलित हो जाएगी। हमें हर चीज के लिए समय निकालना चाहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या प्रसिद्धि नहीं होता। सफलता का असली मतलब है संतोष और खुशी। अगर हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं और हमें अपने किए हुए काम पर गर्व है तो हम वास्तव में सफल हैं। हमें दूसरों की सफलता से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर इंसान का सफर अलग होता है और हर किसी की सफलता की परिभाषा भी अलग होती है।